अब तक आपको शनि ने बहुत परेशान किया, आपको दिक्कतें दी, आपने अपने भाग्य को कोसा, अपने इम्यूनिटी सिस्टम आपका गड़बड़ रहा, आपका जो माता के साथ संबंध बढ़िया नहीं रहा। आज उसके बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि शनि आपके लिए अब 4 नवंबर से कैसा फल देगा। नमस्कार मित्रों, मैं के.एस. शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य, सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम समझेंगे कि शनि देव सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव लेके आए, जीवन में क्या बड़ा बदलाव करेंगे। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है कि 4 नवंबर को शनि मार्गी होंगे और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्या बड़ा बदलाव होगा? देखिए, जो ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष को जानने वाले हैं, ज्योतिष पर विश्वास करते हैं, वे लोग ही इसको समझें और इसको जानें। जो लोग नास्तिक हैं, जो इसका खंडन करते हैं, वेदों को नहीं मानते, उनके लिए ज्योतिष नहीं है। इसलिए उनको ज्योतिष के ये वीडियो नहीं देखने चाहिए। मेरे ही नहीं, कोई भी हमारे एस्ट्रोलॉजर इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन लोगों के लिए वो आपके लिए ज्योतिष बता रहे हैं। ज्योतिष आपके लिए मार्गदर्शन करता है, सौर मंडल है, विज्ञान है। और हम यदि बात करें वेदों की, तो वेदों का 6ठा अंग है, ये वेदों का नेत्र कहा गया है। तो ये तो उन लोगों के लिए जो इस पर विश्वास करते हैं, जो समझते हैं कि ज्योतिष रास्ता बताती है, रोज हमारे लिए एक मार्गदर्शन करती है, तो वो इसको देखें। अन्यथा में इसको ना लें और उससे कोई फायदा भी नहीं है आप लोगों के लिए। अपना समय नष्ट ना करें। हमारा उद्देश्य अपनी धरोहर को, अपने वेदों को, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम वेद ही पढ़ रहे हैं। आप नहीं पढ़ना चाहते, आप नहीं जानते इसके बारे में, तो आप जिज्ञासु भी नहीं है इसको समझने के, तो इसको आपको अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जो लोग इस पर विश्वास करते हैं वो जानते हैं कि ज्योतिष एक विज्ञान है, सौर मंडल है ये, और सौर मंडल में इन तारे ग्रहों के अलावा और कोई बात नहीं होती। उन्हीं की ऊर्जा की बात होती है, उन्हीं 5 तत्वों की बात होती है। उसको समझिए आप। तो इस सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो शनि अब तक कष्ट दे रहा था, अब तक परेशानियां दे रहा था, दाम्पत्य जीवन में अनबन चल रही थी, व्यापार काम धंधे नहीं चलने दे रहा था, आपका मनोबल डाउन था, आप डरे डरे से महसूस हो रहे थे, अपने आप में कहीं कमजोरी आप महसूस कर रहे थे, जो आप मकान दुकान लेना चाह रहे थे वो आपके पूरे नहीं हुए, तो 4 नवंबर के बाद में ये बड़ा बदलाव होगा कि ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से मिलने वाली हैं। जबकि सिंह राशि या सिंह लगन वाले जातकों के लिए मित्रों ये अकारक ही माना गया है, क्योंकि ये 6ठे भाव का और 7वें भाव का स्वामी होता है। राशि के स्वामी आपके जो होते हैं, सिंह राशि के स्वामी, वो सूर्य देव होते हैं। और सूर्य देव के सामने 7वें भाव में 180 डिग्री पर कुंभ राशि बनी हुई है, और उस कुंभ राशि में शनि इस समय गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य की और शनि की आपस में मित्रता नहीं है। ये पिता और पुत्र हैं, लेकिन फिर भी इनमें आपस में मन मुटाव कहीं ना कहीं रहता है। तो इस बात को समझते हुए कि अकारक होते हुए, लेकिन कोई भी ग्रह, शास्त्र ये कहते हैं, हम आप शास्त्रों के आधार पर बात करते हैं, हमारा इसमें कोई मत नहीं है, हमने तो उसको अध्ययन किया है, तो हम आप लोगों को उस चीज को बताते हैं और उसका यही रिजल्ट आता है। इसलिए आप लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा ही हो रहा है, ये हमारा रिसर्च वर्क होता है। तो 7वां भाव जो होता है आपका दाम्पत्य जीवन का होता है, और तो दाम्पत्य जीवन में आपके सिंह राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में शनि का गोचर चल रहा है। आपका व्यापार नहीं चल रहा था, आपकी पार्टनरशिप नहीं चल रही थी, आप लंबी यात्रा करना चाह रहे थे, उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, आपकी पार्टनरशिप नहीं चली, और दाम्पत्य जीवन में भी कहीं उथल पुथल होती रही, मनमुटाव होते रहे। अब 4 नवंबर 2023 को शनिदेव अपनी मार्गी रास्ते पर पड़ जाएंगे, अपने सीधे रास्ते पर चलेंगे।
और अपने ही घर में चलेंगे। तो शास्त्र में ये बात कही गई है कि कोई भी ग्रह अपने घर का बुरा नहीं चाहता, कोई तोड़ फोड़ नहीं करता अपने घर में। तो शनिदेव कहाँ चल रहे हैं? अपने ही घर में कुंभ राशि में चल रहे, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। केंद्र में बैठ करके वह शशक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो आपके लिए जीवन में अपनी राशि में चल रहे हैं, अपने घर में चल रहे हैं, और एक योग बना रहे हैं जो पंच महापुरुष योग बताए थे हमने। आप हमारे वीडियो को देखोगे, ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो 100 वीडियो देखिए मेरी, उसमें आपके लिए बहुत कुछ मिलेगा और अच्छे ज्योतिषी बन पाओगे, जीवन में लाभ उठा पाओगे इस चीज का। निस्वार्थ रूप से फ्री हमने आपके लिए वो कोर्स दिया है। तो मित्रों, अब 7वें भाव में बैठ करके आप लंबी लंबी यात्राएं करेंगे। उन यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। और आपकी पार्टनर, यहां बैठे पहले हम वहां की बात करते हैं। 7वां भाव क्या है? दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, आपकी पार्टनरशिप, लंबी यात्राएं और आपका दैनिक व्यापार। तो अब आपकी पार्टनरशिप जो कहीं किसी के साथ नहीं चल पा रही थी और आप किसी के साथ काम करना चाहते हैं, तो ये मान के चलिए कि अब आप निश्चिंत रूप से किसी के साथ पार्टनरशिप करके आप अपना व्यापार आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपकी पार्टनरशिप भी चलेगी, उसका लाभ उठाएंगे। आप लंबी यात्रा करेंगे, उसका भी लाभ उठाएंगे। आपका जो दैनिक व्यापार है वो आप कोई भी कर रहे हैं, अब तक नहीं चल पा रहा था, आप बदलना चाह रहे थे कि मैं अब दूसरा कोई काम करूं, तो अब आपका वो व्यापार चलेगा। दाम्पत्य जीवन में कहीं आपके में अड़चने आ रही थी, मनमुटाव चल रहा था, वो अब आपका अच्छा होगा, मधुर होगा। तो शनिदेव अपने ही घर में चल रहे, तो अपने घर को कोई नहीं बिगाड़ता। तो आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रह गया, दैनिक व्यापार आपका बहुत बढ़िया हो गया, पार्टनरशिप आपकी बढ़िया हो गई, लंबी यात्राएं आपके अच्छी होंगी, उसका भी फायदा आपको मिलेगा। ये सब चीजें आपको मिलेंगी। जिन बच्चों के शादी में अब तक व्यवधान पड़ा हुआ था, बात बनते बनते बिगड़ जाती थी, आप सोचते थे कि यहां से हमारी बात ये सही हो जाएगी और ये हमारे लिए रिश्ता अच्छा आया है, तो आप ये मान के चलिए कि वो बात आपकी नहीं बन पाई। अब 4 नवंबर के बाद में जो बच्चे शादी योग्य हैं, उनकी शादी के योग बनने के पूरे पूरे चांस है उनके, और उनकी शादी जो उनके लिए दशा भी मिल रही है और गोचर भी यहां पर आ रहा है शनि का। तो मैं समझता हूं कि शादी भी इस वर्ष उनकी हो जाएगी। यहां से बैठकर के शनि देव आपके भाग्य स्थान को तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। भाग्य स्थान क्या होता है? आपका भाग्य का स्थान होता है, आपका धर्म का स्थान होता है, आपकी अच्छी सोच का स्थान होता है, और आपको आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन आपके लिए वहां से प्राप्त होता है। तो अब आपका नवा भाव भी, भाग्य भाव भी आपका मजबूत होने जा रहा है। आप धार्मिक यात्राएं करेंगे, आप उससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे, आप धर्म से जुड़ेंगे, आप किसी ऐसी संस्थाओं के मालिक होंगे, आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे, आप योग से जुड़ेंगे, आपके लिए उससे लाभ प्राप्त होगा। 7वीं दृष्टि आपके राशि के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर आती है, अर्थात लगन भाव पर आती है। तो अब तक आपके अंदर एक जो भय बना हुआ था, एक डर बना हुआ था कि मैं कहीं इस काम को कर लूं तो मेरे साथ ये ना हो जाए, मैं ऐसा ना हो जाए, मेरा कोई बुरा ना कर दे, मेरा कुछ और नुकसान ना हो जाए, वो सब समस्याएं खत्म। यही बदलाव होता है बड़ा, कि जीवन में कहीं परेशानी आ रही थी, अड़चने आ रही थी, और उसके लिए फिर कोई रास्ता मिल जाए, तो इससे बड़ा बदलाव क्या होता है।
तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कहीं डाउन था, आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे, आपका समाज में कहीं गिरावट आ रही थी, आपकी लोग बात नहीं सुनते थे या आपके ऊपर गौर नहीं कर रहे थे, तो आपके परिवार वाले भी आपका ध्यान नहीं रख रहे थे, तो मैं समझता हूं कि 4 नवंबर के बाद सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये शनि का गोचर बहुत कुछ लाभ देने वाला है। आपको भयभीत कर रहा था शनि अब तक, अब भय से मुक्त होंगे आप। इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आपकी सोच बढ़िया रहेगी, आप न्याय के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि न्यायाधीश कहे गए हैं, शनिदेव को न्यायाधीश कहते हैं। वो सारी चीजें आपके लिए प्राप्त होंगी जो आप कहीं कमजोर महसूस कर रहे थे, वो सब चीजें अब आपको मिलने वाली हैं। 10वीं दृष्टि की बात करें तो आपके 4थे भाव पर जाता है। माता का स्वास्थ्य अब तक आपके खराब रहा, माता के पैरों में दर्द रही, बैक प्रॉब्लम रही, पेट में परेशानी रही, ये सब चीजें आपने देखी, आप बहुत परेशानियों से जूझे। लेकिन अब शनि देव आपके लिए माता के स्वास्थ्य में आपके में बहुत सुधार होगा, आपके माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, माता के साथ अटैचमेंट बढ़िया रहेगा। कोई पैतृक संपत्ति पर विवाद चल रहा था तो वो विवाद भी अब आसानी से समाप्त हो जाएगा। परिवार में कोई विवाद चल रहा था संपत्ति के ऊपर, वो विवाद खत्म हो जाएगा। आप भूमि भवन वाहन ले पाएंगे। अभी सोच करके रह रहे थे कि मैं वाहन लूं, ये करूं और वो करूं, नहीं कर पाए, तो 4 नवंबर के बाद शनिदेव आपके लिए सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ रहे हैं। मित्रों, यदि मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपका मुझे प्यार भी मिल रहा है, आप बहुत मनोबल बढ़ा रहे हैं, आप बहुत कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं निस्वार्थ भाव से आपसे जुड़ा हुआ हूं। आप भी उस चीज को समझ करके कि हमारे लिए जब इतना ये लोग करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ाने में आप कसर ना छोड़ें। आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए, अपने मित्रों से करवाइए, इसी के साथ हमारा मनोबल बढ़ेगा। और उसको शेयर कीजिए, लाइक के साथ शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो आते के साथ आपके पास प्राप्त हो जाए। सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल से आप जुड़ जाएं तो आपके साथी भी इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।